हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्थानीय कोयल कॉम्प्लेक्स में 3 विकास खंडों गुहला, सीवन और कुरुक्षेत्र जिला के स्माइलाबाद से आए किसानों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि किसान धान की फसल लगाने के बजाय भूजल संरक्षण के दृष्टिगत मक्का, तिलहन की फसलों को लगाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत में जलयुक्त भूमि देने का मार्ग प्रशस्त करे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार द्वारा इसी संदर्भ में उठाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिसमें आम किसान स्वेच्छा से धान को त्याग कर दूसरी फसलें लेने के साथ साथ हरियाणा सरकार से 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि लेने का हकदार भी होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश भारत में निवेश करना चाहते हैं। इसी प्रकार हरियाणा में भी कई देश उद्योग धंधे लाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इसी संदर्भ में जापान और कोरिया के निवेशकों से बातचीत प्रस्तावित है। इसके साथ साथ अन्य देशों के लोगों से भी बातचीत चल रही है। वो सभी हरियाणा की भूमि को उद्योगों की नजरों से देखते हैं, जिसको वो अनुकूल भी समझते हैं। जैसे ही निवेशकों की ओर से प्रस्ताव आएंगे तो औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यूपी के बलिया में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत में कोरोना संक्रमण के प्रवेश का कारण सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही ठहरा दिया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सूझबूझ से काम नहीं किया। यदि शुरू में ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सीज कर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लॉक लगा दिया होता तो देश की आज ये हालत नहीं होती। कई सारी चुभने वाली बातें उन्होंने अपने बयान में बोली हैं, जिसमें गरीबों को लेकर उन्होंने चिंता भी जताई और कहा कि देश में अमीर लोग कोरोना संक्रमण लेकर आए और अब उनके कारण सभी को उस गलती का भुगतान करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना की मार गरीब ही झेल रहे हैं, क्योंकि जो गरीब रोज कमाता खाता था उस गरीब को पीने के पानी के लिए भी मोहताज रहना पड़ रहा है। सरकार दावे करती है कि लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन कोरोना आपदा में भी यूपी में जबरदस्त भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। जनवरी के 30 जनवरी को जब केस मिला तो उसी समय एक हफ्ते का टाइम दे करके केंद्र सरकार को सबसे पहले एयरपोर्ट बंद कर देना चाहिए था कि जो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं वो बाहर अपने देश चले जाएं, अन्यथा हम 7वें दिन 7 फरवरी को हम एयरपोर्ट बंद कर देंगे। अगर ये लोग सूझबूझ से कदम उठाए होते, पूरे देश में 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं जो पूरे भारत को इन्होंने लॉकडाउन के में झोंका, तो शुरू में ही 20 एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दिए होते, उसी को सील कर दिए होते, तो आज भारत में ये महामारी इतना चरम पे नहीं होती। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 को लेकर एसएसपी दिनेश कुमार ने जिले के थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। जहां प्रेस वार्ता में एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि 1 जून से नया लॉकडाउन जारी हो गया है और उससे पहले ही कोविड एक्ट के कानून को मद्देनजर रखते हुए मोटरसाइकिल पर 2 सवारी और 3 सवारी बैठे मिलने पर और बिना मास्क के होने पर उन पर कोविड एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर मोटरसाइकिल पर 2 लोग डॉक्टर या कोई किसी इमरजेंसी से जाता हुआ मिला तो उनके लिए छूट है। वहीं अगर कोई अकेला युवक बाइक चलाते हुए बिना मास्क के मिलता है तो उससे भी जुर्माना वसूला जाएगा। देखिए, लॉकडाउन 4 अभी 31 तारीख तक है। इसके संबंध में आगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अलग से नियम के बारे में बता दिया जाएगा। लॉकडाउन का नए रूल्स के बारे में भी बता दिया जाएगा। तब तक हमें नए संबंध में सेट ऑफ रूल्स के संबंध में हमें इंतज़ार करना होगा। तो पहले से जो रूल्स जो बनी हुई है लॉकडाउन 4 का, उसका इन्फोर्समेंट करने के लिए कानून और रूल्स और बनाए गए, जो कोविड एक्ट रूल्स माना गया है, जिसमें हम लोगों को जुर्माना करने का जो अधिकार दिया गया है, जिसमें टू व्हीलर में मात्र सिंगल सवारी अननेसेसरीली जो जा रहा है, अननेसेसरीली मतलब किसी इमरजेंसी के बिना 3-3, 2-2 सवारी जो जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ जुर्माना की जो प्राविधान दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सोमवार को गंगा दशहरा पर्व पर कई घाटों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। लॉकडाउन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन की रोक के बावजूद भी सुबह तड़के ही बड़ी तादाद में लोगों ने गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाई।
सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के जवान तो मुस्तैद दिखे, लेकिन कोई सख्ती देखने को नहीं मिली और तो और सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि घाट पर श्रद्धालुओं ने बड़े ही आराम से शिव और गंगा की पूजा की। गंगा दशहरा के अवसर पर पांचाल घाट, ढाई घाट समेत अन्य गंगा घाटों पर सुबह तड़के ही लोगों का स्नान शुरू हो गया था। घाटों पर कई जगहों पर दुकानें भी लगाई गई थी। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य देकर और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। गंगा दशहरा को दृष्टिगत रखते हुए एवं कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए मसैनी पर एक बैरियर लगाया गया है, मसैनी चौराहे पर, दूसरा लिहा पेट्रोल पंप के पास बैरियर लगाया गया है जहाँ पर लोगों को नियंत्रित किया जा रहा है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग गलियों से इधर उधर से पैदल या मोटरसाइकिलों से आ जा रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए गंगा स्नान कराया जा रहा है।